कलेक्शन में सारा एंटीक्स है, ज़्यादातर तो ओरिजिनल है 70 इयर्स बिफोर में। एंड मैम आप कब से, ये आपकी शॉप कब से है यहाँ पे? 33 इयर्स। 33 ईयर्स, दैट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। इसके अंदर ना मंत्र वंत्र या कोई ताबीज टाइप का रख सकते थे लोग होते, तो ये साउथ का बना हुआ है। वो पोस्टर्स हैं फिल्मों के जो आज से 60-70 साल पहले, ये आप देख सकते हैं, जैसे शोले के और ये मर्द और ना जाने किन किन फिल्मों के। क्या लोग सोचते हैं वो जरकन को डायमंड समझ के रखा हुआ है संभाल के, तो जब वो लाते हैं मैं तो ये तो जरकन है। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है और ये सब चीज़ें ना पहले मुझे कहीं दिखी नहीं है जो इनके पास है। और एक तो रेखा जी हैं मेरी दुकान में आती हैं, रेखा का ये भी लगा हुआ मेरे पास, तो शी इज़ माई कस्टमर। और अगर हौस का दिल्ली में आ जाए तो शी विल कम। मेरी शॉप का नाम है कॉटेज ऑफ आर्ट एंड ज्वेल्स, 50 होसखास विलेज। तो इतनी पुरानी दुकान है, सब लोग जानते हैं। अम्बेसी तो ऑल अम्बेसी पीपल नो माई शॉप, क्योंकि वो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं उनके साथ ना। मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा। पहले तो हमने ऐसे ही देखने के लिए आए थे कि चलो देख लेते हैं, तो जब अंदर आई मैं तो मुझे ऐसा लगा वाओ, ये तो मतलब वंडर वर्ल्ड है। एक अंगूठी आप खरीद रहे हो, आई विल एक्सप्लेन, दिस इज सिल्वर और प्रेशियस स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन है। इवन आई कैन टेल यू कि किस माइन से स्टोन निकला। India. Right now we are at Cottage of Arts and Jewels and we are going to talk to the owner, Mrs. Kusum Singh. नमस्कार जी। मैम पहले तो लाइक दिस शॉप इज़ अमेजिंग। लाइक हम लोग बिल्कुल बोलते ना, वी वर लाइक शॉक्ड प्लस अमेज्ड कि हाँ इतना अच्छा कलेक्शन है। तो पहले प्लीज़ हमें अपने कलेक्शन के बारे में कुछ बताइए। कलेक्शन में सारा एंटीक्स है ज़्यादातर तो, और कुछ नया भी है लेकिन मोस्टली एंटीक्स है। जैसे पोस्टर्स हैं, ओरिजिनल हैं 70 इयर्स बिफोर में, जो ब्लैक एंड वाइट थे मूवीज़ उनके भी हैं। ज्वेलरी है वो भी एंटीक है, और वो वी आर कॉलिंग जस्ट लाइक दी टेम्पल ज्वेलरी। तो और टेक्सटाइल है, पुराना टेक्सटाइल है, जिन पे अभी शायद बच्चों को तो नाम भी नहीं पता, उस तरह का टेक्सटाइल हमारे देश में होता था। बहुत ही रेयर कलेक्शन है, वो भी मेरे पास है। और सिल्वर का और गोल्ड का भी है, वो भी सारा रेयर है। ओल्ड बुक्स हैं और मैप्स हैं। मैप्स का कलेक्शन है जस्ट बिफोर पार्टीशन, 1800 का और 17वीं सेंचुरी के भी नक्शे हैं मेरे पास। ओके एंड मैम आप कब से, ये आपकी शॉप कब से है यहाँ पे? 33 इयर्स। 33 ईयर्स, दैट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे उससे मतलब 33 ईयर्स पहले आप यहाँ थे तो क्या सिचुएशन थी, क्या था? गांव था, और इस मेन रोड पे जो है गाय भैंसे, जो गांव का बिल्कुल टोटली गांव था। छोटे छोटे हट्स टाइप के घर थे, कच्चे मकान थे। यहाँ पे गाय भैंसे बांध रखी थी लोगों ने, हुक्का पीते थे और चौपाल लगती थी यहाँ पे गांव की लोगों की। तो उस तरह के माहौल में बिजनेस करना एक अपने आप में एक बहुत ही एक नया तजुर्बा था। और इससे पहले मैं जर्मनी में थी, वहाँ मैंने अपना बिजनेस सेटअप करके आया, लेकिन मेरे को लगा कि जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। ओके वो ऐसा क्यों, मतलब? वो मुझे बहुत अच्छा लगा, गांव का माहौल और उसके अंदर बैठ के बिजनेस करना। तो आपको लगा था कि उस समय लोग ये समझेंगे क्योंकि ये एंटीक है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती लाइक उस 33 ईयर्स बैक? नहीं, इंडियन लोगों के बजाय जो फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, जो किला बना हुआ है, उसको टूरिस्ट लोग देखने आते थे, एम्बेसी के लोग आते थे। तो उसी कोई कंसेप्ट लेके हम चले थे कि ये पुरानी चीज़ें यहाँ पे बिक सकती हैं। तो लोग पुराने घरों से लेके आते थे सामान, और भी लोग अलग अलग जगह से कलेक्ट करके हम लोगों को देते थे। कुछ हमारी अपनी फैमिलीज़ के कलेक्शन भी हुआ करते थे पुराने घरों में, जैसे होते थे पेंटिंग्स हो गई, तंजौर की पेंटिंग्स हो गई, इस तरह के प्रिंट्स वगैरह पूरे घर में लगते थे। बड़े बड़े घर हुआ करते थे चांदनी चौक में पुराने, तो वो एक पेंटिंग एक कॉर्नर पे टांग दी, ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पे चलता था कि एक दीवार के ऊपर 15 पेंटिंग एक लाइन में, उसके बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाती थी, उसके अंदर फिर उसके नीचे भी 15 पेंटिंग चल रही हैं। तो वो आपको पेंट नहीं दिखाई दे रहा, सर सारा भगवान जी के पेंटिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ऑयलोग्राफ दिखाई दे रहे हैं राजा रवि वर्मा के। और जो लेडीज़ थी अपने अपनी मदर को देखा तो वो उसके अंदर वो कढ़ाई करती थी प्रिंट के अंदर,
जैसे भगवान कृष्ण जी बना रहे हैं तो वो घास बना रहे थे तो वो भी कढ़ाई करती थी उसमें, तो वो एक अलग चीज़ थी कि मशीनें होती नहीं थी, हाथ से सारे काम होते थे। तो वो एक अलग वो चीज़ें हमने देखी हैं अपनी लाइफ में ना। आपने सब एक्सपीरियंस करी है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज भी अच्छे पैसों में बिकती हैं ये चीज़ें। अगर किसी के घर में हो तो संभाल के रखिए, क्योंकि एक तो मेमोरीज़ हैं ये अपनी मदर की, ग्रैंड मदर की, पूर्वजों की एक निशानी है, और उसको बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और वो एक इंडियन आर्ट है, फीलिंग्स हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की अब पूछते जाइए आप, मैं बताती जाऊंगी ये आपको। सब आपकी फैमिली के थ्रू आप ये जो सारा सामान। फैमिली का कलेक्शन भी है, और मेरे जो लोग मेरे साथ हैं लगे हुए हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, ओके। अलग अलग गाँव जाते हैं, अलग अलग जगह से सामान लाते हैं। तो कुछ साउथ से आ जाता है, कुछ मेरठ से आ रहा है, कोई मतलब ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, सारी जगह से आता है सामान, कुछ ना कुछ। वो हमारे ऊपर होता है कि हम इसमें से क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें अच्छा लग रहा है, या हम क्या चीज़ बेच सकते हैं, तो उसी हिसाब से फिर चलता है। So right now we are here with the doctor and we are at the shop, the vintage and antique shop. So जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए and उनकी experience and everything. मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है। सो यहाँ पे जब मैं आई हूँ मुझे यूनिक लगा। एंटिक तो है ही, लेकिन यूनिक लगा। और ये सब चीज़ें ना पहले मुझे कहीं दिखी नहीं है जो इनके पास है। मतलब ये डिज़ाइन, उसके बाद इनकी जो मटेरियल है ये ओरिजिनल है, और ये सब चीज़ें ना हमें मिलती नहीं है बाहर एक्चुअली। इसकी बनावटी और इसका जो फिनिशिंग है कुछ अनफिनिश्ड है, और इसके ऊपर देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है जो बहुत ही यूनिक है, और बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये सब चीज़ें। ये हर कोई नहीं समझ सकती इस बात को, लेकिन मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा। पहले तो हमने ऐसे ही देखने के लिए आए थे कि चलो देख लेते हैं। तो जब अंदर आई मैं तो मुझे ऐसा लगा वाओ, ये तो मतलब वंडर वर्ल्ड है। This is your first time here. हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, हम लोग दोनों आए हैं, इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और ये कॉइन देख रहे हैं और मैं ज्वेलरी देख रही हूँ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है जो सब यूनिक है। हाँ जी, मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं नोएडा से हूँ, और मैं इनकी शॉप पे शायद पहली बार आया हूँ, क्योंकि 2-3 बार मेरा हौज खास विलेज तो आना हुआ। ये पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी आर्ट गैलरीज हैं, लेकिन इनका जो कलेक्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे मैंने देखा एक चेस का इनके पास बहुत ही अच्छा सेट है, जिसमें कि सारे ही लगता है कि जैसे जीवित हैं। और मुझको कुछ कॉइन का कलेक्शन है, तो बहुत सारे मेरे को ये कॉइन्स इनके यहाँ मिले हैं, और हमारी भूख अभी कम नहीं हुई, हम तो बार बार आते रहेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से लेते रहेंगे। बहुत सारी ओल्ड बुक्स इनके पास हैं, ये शायद कहीं मिलेंगी नहीं, ये कॉपीज फर्स्ट एडिशन लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेंगी इस तरीके की फर्स्ट एडिशन। है। तो बड़े और से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके पास वो पोस्टर्स हैं फिल्मों के, जो आज से 60-70 साल पहले ये आप देख सकते हैं, जैसे शोले के, और ये मर्द, और ना जाने किन किन फिल्मों के, मदर इंडिया के। इस तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी यूनिक हैं। अगर हमें कोई ऐसी कोई मान लीजिए थीम अपनी शूट करनी हो, कि कोई हमें अपनी जैसे लोग टिकटॉक टाइप बनाते रहते हैं, उसमें ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें अपने बैकग्राउंड में डालनी होती है, वो सब कुछ इनके अवेलेबल है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हियर विद। थैंक यू सो मच। तो मोस्टली ये सामान ये आपकी फैमिली के थ्रू इनहेरेंट है या फिर बाहर आप जैसे आपने बोला आपके लोग हैं? सब फैमिली का भी है, और जो कलेक्ट करके लोग दे देते हैं हमारे को वो भी है। कई लोग हमसे पूछते हैं भी हमारे पास ये चीज़ है, हम क्या करें, तो मैं उनकी वैल्यूएशन भी कर देती हूँ कि आप इस चीज़ को संभाल के रखिए, ये बहुत वैल्यूबल है, वो भी बता देते हैं। कई लोग सोचते हैं वो जरकन को डायमंड समझ के रखा हुआ है संभाल के, तो जब वो लाते हैं मैं तो ये तो जरकन है, कहते हैं नहीं ये तो हमारी फैमिली ने रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने कहा लेबोरेटरी जाइए, वहाँ पे टेस्ट करा लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ लोग इस तरह के भ्रम में भी रहते हैं कि नहीं उनके पास बहुत वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन वो होती नहीं है। तो एक डिफ़िकल्ट मतलब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जैसे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस आपका फेवरेट कोई पर्सनल कलेक्शन या आपको मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा? अच्छी लगती है तभी बोला डिफ़िकल्ट, कोई मतलब जो आपको मुझे, एंटीक ज्वेलरी अच्छी लगती है, ज्वेलरी वो भी टेम्पल ज्वेलरी। टेम्पल, आप थोड़ा बताओ कि टेम्पल ज्वेलरी लाइक? टेम्पल मीन्स जिसमें भगवान जी के बन, जैसे सपोज मैंने ही पहना हुआ है ये, इसको हम टेम्पल ज्वेलरी बोलेंगे, क्योंकि इसमें रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष है, और ये देखो ये अच्छा, इसके पीछे क्या था ये देखो होल, इसके अंदर ना मंत्र वंत्र या कोई ताबीज टाइप का रख सकते थे लोग होते। तो ये साउथ का बना हुआ है, और कई बार उसमें शिवलिंगम होता था,
अभी जो एक लेडी लेके गई है मेरे पास से, एक रिंग जो ले गई है, पतला सा तार था, उसमें शिवलिंगम बना हुआ था और दोनों साइड पे त्रिशूल बने हुए थे। तो इसको हम लोग टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं, जो भगवान से रिलेटेड है। उसमें कुछ ना कुछ, चाहे मंदिर बनाओ चाहे कुछ बनाओ, लेकिन उसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर बनी है साउथ के अंदर। साउथ इंडियन तो आपको पता ही है कि कितने रिलीजियस हैं और हर चीज़ में उनका वो पुराना अपना हिसाब रखते हैं। और एक लिंगम बॉक्स भी हुआ करते थे, जिसको ऐसे पहनते थे, मेरे पास थे हैंगे, उसको पहन लेते थे और उसका ढक्कन ऐसे उठाते थे यूँ, और उसके अंदर छोटा सा लिंगम रखते थे, तो हमेशा वो लिंगम के दर्शन कर सकते थे। तो हम लोग टेम्पल उनके साथ जा रहा है इस तरह की ज्वेलरी बनती थी। सो फ्रॉम विंटेज ज्वेलरी टू क्लॉथ मटेरियल आपके पास सब कुछ है, लाइक इवन द क्लोथिंग में भी आपके पास चीज़ें हैं? मेरे पास है, हाँ, विंटेज क्लोथ्स हैं। और उसमें जो एक तंचोई है, वो साड़ी है, एक लहंगा है, वो खीमका का है, एक दुशाले हुआ करते थे बड़े बड़े, जो रजवाड़े में लोग पहनते थे और हाथ की एम्ब्रॉयडरी वाले होते थे। बहुत कितने पुराने मतलब? पुराने 100-150 साल पुराने। और एक ढाका की मलमल होती थी, तो आपको पता है कितनी फेमस होती थी। तो उस टाइप की चीज़ें हैं। और फिर अलग स्टेट के होते थे, पहचान होती थी। आपने कुछ कपड़ा पहना है तो आप बता सकते हो कि कहाँ के है, ये कौन सी स्टेट का है, और कपड़े पहनने से उनका क्या स्टेटस है, मतलब इतना कुछ होता था। ज्वेलरी में भी यही होता था। शादियाँ होती थी बड़े घरों के अंदर, रजवाड़ों में भी होती थी, तो ज्वेलरी के नाम हुआ करते थे, रानी हार, पटरानी हार, फूल हार, ये इस तरह की चीज़ें 6-7 तरह की ज्वेलरी होती थी जो चढ़ती थी दहेज में। एक बंजारा आर्ट है, वो एक अलग ही है। एक अलग अलग ट्राइब्स हैं हमारे देश में, जितने भी ट्राइब्स हैं उनके अलग अलग तरह की ज्वेलरी होती थी, उनका एक अलग कल्चर था। तो मतलब ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की ना, कि एक गुलदस्ते के अंदर अलग अलग तरह के फूल हैं, और वो ही देखने जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे कि ये क्या कल्चर है, क्या चीज़ है ये ऐसी। इतने सारे लोग अलग अलग धर्म के, जाति के एक साथ कैसे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चार्म है लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पूरा यूरोप विजिट करा हुआ है और मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान से ज़्यादा सुंदर देश कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आप मैंने पूरा स्विट्ज़रलैंड से पता नहीं कहाँ, साउथ अफ्रीका तक गई हुई हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान से ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं है। और उनके लोगों से, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत लोग नहीं हैं। अच्छा, लोग भी नहीं हैं? लोग भी नहीं हैं, सही मैं बता रही हूँ। वो लोग लगते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो खुश नहीं है अंदर से, वो अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। उनको पता नहीं फैमिली कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि उनकी फैमिली है ही नहीं। उनके बच्चे उनसे अलग हैं, उनके जो परिवार हैं, मतलब वो वहाँ पे कंसेप्ट है ही नहीं, वो अकेले रहते हैं। और शाम को उनकी शाम कैसे बीतती है, वो शायद उन लोगों के बीच में घुसेगा कोई भी आदमी तो पता लगेगा कि उनकी शाम कितनी गंदी गुजरती है। वो अकेले बैठ के खाना खा रहे होते हैं, अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लकीली कि लोग फैमिली में रह रहे हैं, पेरेंट्स हैं उनके साथ, उनके पास हर तरह का वो है। उनको एक क्या कहें चीज़ को, कि ये तो गॉड गिफ्ट है कि उनके पास बच्चे हैं, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर हैं। वो एक जो फैमिली कंसेप्ट है वो बहुत रेयर है, बहुत इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। मैं तो अगर आप कहीं पे भी दिखा रहे हो इस चैनल को, तो मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब कुछ ख़त्म कर लो, लेकिन ये फैमिली कंसेप्ट मत ख़त्म करो, क्योंकि इसमें लव है, चार्म है, लोगों को काम करने की इच्छा है कि मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने बच्चे के लिए करूँ। जब इनके बच्चे ही नहीं है तो किसके लिए करेंगे? वो चार्म ही ख़त्म हो गया, लाइफ का चार्म ख़त्म हो गया। तो वो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है। बहुत बाहर यूरोप में विजिट करा, लेकिन हिंदुस्तान बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है। अभी भी बार लोगों ने बहुत लूटा, अभी भी लूट रहा है, अभी भी लूट रहे हैं लोग इसको, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो नींव है ना, वो बहुत मजबूत है, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो। तो इसलिए अपने देश को कभी मत कहो कि गरीब है, हमेशा कहो कि हमारे देश से पैसे वाला, रिच कल्चर वाला
पूरी दुनिया में नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा। मेरे ग्रैंडफादर अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, मेरे फादर अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे। जब मैं बच्चा थी तो उनके साथ डाइनिंग टेबल पे अंग्रेज़ों के साथ बैठ के मैं खाना खाती थी, लेकिन वो ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन हमारी इतनी बड़ी फैमिली में कभी कोई ड्रिंक नहीं करता था, मेरे फादर भी नहीं करते थे, और आज तक हमें हमारे फादर ने ऐसे भी करके नहीं देखा कि नहीं ये काम नहीं करना। हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम अपने आप ही सीखते थे बिना बोले ही आप समझ। बिना बोले। तो हमारी फैमिली में आज तक कोई ड्रिंक नहीं करता, और रहे ऐसे लोगों के बीच में जो ड्रिंक के बिना रह नहीं सकते। तो लेकिन वो क्यों हम बचे रहे? क्योंकि हमारे संस्कार इस तरह के थे, हम इसलिए बचे रहे। अब मेरी लड़की है, बाहर है कनाडा में, लेकिन ये नहीं कि वो जी वैसी हो गई है, रह रही है फैमिली के साथ, खुश है। सो मैम, टॉकिंग अबाउट दिस कि आपने बोला कि बाहर के कल्चर एंड इंडियन कल्चर को आपने कंपेयर किया, तो पहले मैं आपसे एक जो मेरा एक सवाल है कि इंडियंस आपके कलेक्शन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जैसे आपने बोला टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसके बारे में क्या टेक है? नहीं, इंडियन भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और साथ में टूरिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ये चीज़ें हैं नहीं, उन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं। लेकिन अगर आप देखो, एक भगवान जी की मूर्ति है, पीतल की है, चाहे वो खंडित है, जो भी है, लेकिन हमारे देश का इतना रिच कल्चर है कि छोटे से छोटे गांव में भी चले जाओगे आपको भगवान जी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, और वो फैमिली टू फैमिली चलेगी। ये नहीं कि बच्चे उनकी मूर्तियों को फेंक रहे हैं, वो टेम्पल है तो टेम्पल ही है, तो वो एक हेरिटेज है, वो एक खजाना है। हम भी वैल्यू करते हैं चीज़ों। वैल्यू करते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे देश के लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक के घर में वो चीज़ें। फॉरेनर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए नई चीज़ें, बिल्कुल नया है। और दूसरी बात यह है, पहली बात तो मिलनी मुश्किल है, दूसरी बात उनके देश में बहुत महंगा है, तो इसलिए भी ये भी है अट्रैक्शन। और फिर जो टूरिस्ट आता है उनको लगता है हम इंडिया से कुछ ऐसा कुछ लेके जाएं अपनी फैमिली के लिए, कि दिखाएं कि हाँ ये इंडिया का है। तो 3-4 चीज़ें हैं, एक तो अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा वो इंडिया का कल्चर अपने साथ ले जा रहे हैं, तीसरा वो है कि उनके देश में ये चीज़ें हैं नहीं। तो 3-4 चीज़ें तो बहुत हैं कि इसलिए भी लोग लेते हैं। और मैम, जब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो लाइक यू हैव अ लॉट टू शेयर, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में बहुत ही मेमोरेबल हो एंड आप कभी भूल नहीं सकते आपकी इतनी अच्छी जर्नी में। हाँ, एक मैं बताती हूँ, मेरी कस्टमर थी, अमेरिकन थी, डिज़ाइनर थी, और उनको कंपनी से पैसे मिलते थे, वो होटल में आके होटल हयात में ठहरते थे, ग्रुप थे। क्या करते थे? मैंने उनसे पूछा क्या डिज़ाइनिंग करते हो? बोले हम जेंट्स के गारमेंट डिज़ाइन करते हैं, और हमारी कंपनी ने अपना खर्चा दे के यहाँ पे भेजा है हमें, और हम रात को डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, मेरी कस्टमर बन गई वो, बात बात में वो अंगूठियाँ ले गई, कोई 20 अंगूठियाँ उसने मेरे को पसंद कर ली, बेच दी मैंने, लेकिन वो ले जाना भूल गई। पेमेंट कर दी उसने, अंगूठियाँ मेरे पास रह गई, लेकिन उनकी रात की फ़्लाइट थी और मेरे पास कोई नंबर नहीं था, तो मैंने भी वो उसको सामान को लिया और डाल दिया अपने। तो मेरे को लगता कि अगर कल बाई चांस आ गई, परसों आ गई, तो हो सकता है शायद वो ले आके। तो 1 साल निकल गया और वो मेरे ध्यान से भी उतर गई, लेकिन वो हर साल आते थे, वो हर साल आई, उस टाइम फिर अंगूठियाँ छाँटी, फिर छाँट के बैठ गई। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा तू क्यों चाट रही है? बोली क्यों? मैंने कहा तेरी पिछले साल की थोड़ी है। क्या लगी वट। पहले तो उसको ऐसे मुझे लगा इसको अभी शॉक हो जाएगी, जिसको हार्ट अटैक पड़ने वाला है। कह रही तूने 1 साल से संभाल के रखे हैं। मैंने कहा तू भूल गई थी, मेरे पास नंबर ही नहीं था तेरा, तो मैं कहाँ कांटेक्ट करती, तो मेरे को पता था शायद तू आ जाए। मैंने साइड में फिर उसकी सारी की सारी ऐसी बंधी हुई अंगूठियाँ मैंने उसको दे दी। तो खुद भी याद नहीं था उनको कि वो भूल गए? हाँ, वो भूल गई ना, मतलब उनको लगा कि हो सकता है मैंने दे दिया हो, कहीं मिस हो गया हो या गिर गया हो। तो मतलब वो जो एक उसको देखा जब मैंने, तो वो जो एक फीलिंग थी ना, वो बड़ी अजीब सी मुझे लगी। और एक तो रेखा जी हैं, मेरी दुकान में आती हैं, रेखा का ये भी लगा हुआ मेरे पास, तो शी इज़ माई कस्टमर, और अगर हौज खास दिल्ली में आ जाए तो शी विल कम। That's amazing. मैंने मुजफ्फर अली जी के साथ काम करा हुआ है, मीरा अली के साथ काम करा हुआ है, तो बहुत अच्छे हमारे रिलेशन रहे हैं। तो लेकिन इतना इंटेलिजेंट आदमी है, मुजफ्फर अली जी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। भाई गॉड, मैं क्या इनका एक्सपीरियंस बताऊँ कि कितनी, मतलब जब वो मेरी दुकान में आया तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन है, ये मैं किससे बात कर रही हूँ।
मेरे पास बैठे यहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे, उनकी वाइफ भी थी। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं छोटी मोटी मूवी बनाता हूँ। मैंने कहा छोटी मोटी मूवी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उमरावजान बना दी। उमरावजान, आप इसको छोटा कह रहे हो? मैंने कही तो मेरी अपनी पूरी लाइफ की बेस्ट मूवी थी, जिसमें मैंने बहुत सोचा कि मैं गलती निकालूं, लेकिन मैं गलती नहीं निकाल पाई। मैं शायद मुगले आजम में निकाल दूंगी, लेकिन मैं इस मूवी में गलती नहीं निकाल। तो उनके साथ मेरे एक काम करने का एक्सपीरियंस, बहुत समझ है, बहुत अच्छे इंसान है। आई लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल कि वो मतलब ये नहीं देख रहे मैंने सूट वूट पहना हुआ नहीं, उनको अपने सिर्फ कान से मतलब है, अपने मतलब की चीज़ें सर्च करने हैं। मैम आपके यहाँ पे प्राइस रेंज का लोएस्ट से हाईएस्ट कितना, मतलब अगर मेरी आपकी दुकान में तो आपको 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग होने के बाद फिर वो एंडलेस है। आखिरी सवाल, अब हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में इतना सब पता चला, आपका एक्सपीरियंस हो जाए, वो आपका कलेक्शन हो जाए, तो आप प्लीज़, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स आपके शॉप में आने को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा उनका। तो आप प्लीज़ हम अपनी ये शॉप का आप एड्रेस बताइए और बताएं आप कैसे पहुंच सकते हैं। मेरी शॉप का नाम है कॉटेज ऑफ आर्ट एंड ज्वेल्स, 50 होस्खास विलेज, और ये तो कंप्लीट एड्रेस है। और क्लोज टू मॉन्यूमेंट गेट, जो गेट है उसके पास है बिल्कुल। और आने का तो ये, अगर मेडिकल से आ रहे हो तो आप अरविंदो प्लेस में आने के बाद अंदर एंटर होइए, जो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो होस्खास विलेज इज़ ए वेरी फेमस प्लेस, जैसे कनाट प्लेस हो गया ना, वैसे अब ये हो गया। होस्खास विलेज तो बहुत पुराना है और बहुत फेमस है। पब्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, गारमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इजी है, कोई नहीं, अगर आप उस पर सर्च करोगे गूगल पे तो आप पहुंच भी जाओगे और मेरी दुकान पे ही पहुंच जाओगे। इफ़ यू सर्च कॉटेज ऑफ आर्ट एंड ज्वेल्स तो वो बता देंगे टाइम, इस टाइम दुकान खुली है या बंद है, ये भी बता देंगे। तो इतनी पुरानी दुकान है, सब लोग जानते हैं। अम्बेसी तो ऑल अम्बेसी पीपल नो माय शॉप, क्योंकि वो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं उनके साथ ना, तो लेके आते हैं। उनको ऐसी जगह अच्छी लगती है ना, तो नक्शे जो है ना वो एक क्रेज़ है उनके लिए कि नक्शे खरीदने पुराने। एक है नक्शा मेरे पास दिल्ली का है, 17वीं सेंचुरी का है, उसके अंदर लाल किला बना हुआ है, वो जमुना जी बनी हुई है, पूरा है, मतलब उसके अंदर पूरी डिटेल है, पेंटिंग बनी हुई है, किसी फॉरेनर ने बनाया था वो, लेकिन वो बहुत अच्छा और बहुत पसंद करते हैं लोग उसको ना, क्योंकि पूरी एक पेंटिंग है और नक्शा बना हुआ है, उसमें लिखा है बाकायदा बिफोर दी फर्स्ट सीज, अंग्रेज़ों से पहले का वो नक्शा है। ऑल्सो व्यूअर्स, इफ़ यू वांट मोर इनसाइट्स देन मैम यहाँ पे सैटरडे संडे को रहती हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस एंड और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी अबाउट बीट ज्वेलरी, बीट एवरीथिंग। जब आपको कोई सामान बेचूंगी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जब भी कोई चीज़, इवन एक अंगूठी आप खरीद रहे हो, आई विल एक्सप्लेन दिस इज सिल्वर और प्रेशियस स्टोन है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, इवन आई कैन टेल यू कि किस माइन से स्टोन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर बाइंग विंटेज थिंग्स तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को पूरी इसकी स्टोन्स की नॉलेज है, तो मैं बता सकती हूँ। और मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं जैसे, तो मैं आई कैन टेल यू कि ये कौन से स्कूल की है, किस पीरियड की है, किसके हाथ की बनी हुई है, आई विल एक्सप्लेन। So thank you, ma'am. Thank you for speaking to us. Yeah.